आज की स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो स्टोरी को अभी ना सुने, दिन में सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर अभी भी आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इस मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े शौक से और बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा खौफनाक वाक़या है जिसे मैं आज तक नहीं भुला सका। कभी अकेले में मुझे वो रात याद आती है तो मैं खौफ से कांप जाता हूँ। मैं किसी वजह से अपना नाम शेयर नहीं कर सकता आपसे। ये 80s का टाइम था। मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब कर रहा था जो कि कराची एयरपोर्ट पे हुआ करती थी। मैं किसी एयरलाइन में तो नहीं था, मगर जिस कंपनी में जॉब कर रहा था एयरलाइन को इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड किया करती थी। कराची एयरपोर्ट 80s के दौर में एयरपोर्ट के आसपास पूरा जंगल हुआ करता था और आसपास जो इलाके थे वो भी जंगल थे। तो जब हम ड्यूटी पे आया जाया करते थे तो इसी जंगल में से गुजरना पड़ता था। रनवे के दोनों तरफ और एयरपोर्ट के काफ़ी हिस्से पे भी घना जंगल था। तब कराची एयरपोर्ट के इर्द गिर्द आबादी नहीं हुआ करती थी। हमारी नाइट ड्यूटीज़ भी हुआ करती थी और डे ड्यूटीज़ भी। अक्सर रात के टाइम भी हम जहाज़ों पे काम किया करते थे। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ डिपार्चर अराइवल नहीं होते, बस पुराने जहाज़ खड़े हैं और हम भी अपना जहाज़ वहाँ पे खड़ा करके उस पे काम किया करते थे। और उस टाइम पे हज फ्लाइट्स भी वहाँ पर से जाया करती थी। वहाँ रात के वक्त बहुत ही खामोशी और सन्नाटा हुआ करता था और किसी चीज़ की हल्की सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा फील हुआ करती थी। और जिस जगह हम जहाज़ पे काम कर रहे होते थे उसके पीछे एक घना जंगल हुआ करता था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको। और रनवे उस जगह से काफ़ी दूर था, पर वो एयरपोर्ट के अंदर का ही हिस्सा था। उस रात भी हम मामूल के मुताबिक अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। रात का वक्त था और हमें काम करते काफ़ी टाइम हो चुका था। बताते चलूं, उस रात हम 2 लोग ही वहाँ पे काम कर रहे थे। मैं और एक दूसरा लड़का था मेरे साथ, जिसने कुछ टाइम पहले हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। खैर, रात काफ़ी हो चुकी थी और हम भी अपने काम में बिजी थे, क्योंकि सुबह तक हमने अपना काम कंप्लीट करना था। अच्छा, बताता चलूं कि उससे पहले भी अक्सर रात को जहाज़ों पे काम करते हुए हमारे साथ कई बार इस तरह के मामलात हो चुके थे। जैसे कि अक्सर जंगल से किसी चीज़ के कुर्राने की आवाज़ आना, या फिर इस तरह की आवाज़ आना जैसे कोई शीशी करता किसी को बुला रहा। फिर जब उस तरफ देखना तो कोई ना होना, तो अक्सर इस तरह की पुरस्रार आवाज़ें हमें उस जंगल से आया करती थी। मगर हम एक टीम बन के उस जहाज़ पे काम करते और दुआएं वगैरह पढ़ के अपना हिसार बांध दिया करते थे, क्योंकि अब हमें आदत हो चुकी थी इन चीज़ों की। और कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे टूल्स गायब हो जाते थे और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद पुरस्कार तरीके से फिर हमें वापस उसी जगह से मिल जाते थे। पहले तो हमें बहुत खौफ आता था और हम बहुत डर जाया करते थे, मगर अब हमें वहाँ काम करते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका था तो हमें भी आदत हो गई थी। मगर कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। मगर इस बार जो होने जा रहा था शायद वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। उस रात भी हम लोग एक जहाज़ पे काम कर रहे थे और जो लड़का मेरे साथ काम कर रहा था वो जहाज़ के नीचे खड़ा था और मैं जहाज़ के कॉकपिट में बैठा इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहा था। जहाज़ का कॉकपिट, जिन लोगों को नहीं पता, वो जगह होती है जहाँ कैप्टन बैठ के जहाज़ उड़ाता, और इंस्ट्रूमेंट जहाज़ के वो पुर्जे होते हैं जो कॉकपिट में लगे होते हैं। जहाज़ की कुछ टेक्निकल चीज़ें जो मैं यहाँ आपको बयान नहीं कर सकता, मैं वो चेक कर रहा था। और जहाज़ के नोज व्हील के पास मेरा वही ऑफिस का लड़का जो कि हैंड सेट लगाए हुए खड़ा था, जो कि कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं ऊपर से चेक करता और नीचे से वो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में था। यानी कि उस हैंड सेट में वो मेरी आवाज़ सुन सकता था और वो मुझसे कोऑर्डिनेशन उसी के ज़रिए कर पा रहा था और मुझे साथ साथ इन्फॉर्म कर रहा था कि हाँ, ये चीज़ काम कर रही है। वो हैंडसेट एक हेडफोन की तरह होता है जिसमें बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती,
सिर्फ वही आवाज़ सुन सकते हैं जो कॉकपिट से दूसरा शख्स उससे बात कर रहा होता है, क्योंकि कॉकपिट में भी एक माइक होता है। जिस माइक से ऊपर वाला शख्स कोई बात करे तो नीचे हैंडसेट से दूसरा शख्स जो ग्राउंड पे खड़ा होता है वो सुन सकता है। अब वो लड़का मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में था और हमारी आपस में बातचीत चल रही थी जो कि उसी काम से रिलेटेड थी, और अचानक मुझे उसके माइक से अजीब सी आवाज़ आती है। अच्छा, बताता चलूं, जब उसको बात करनी होती थी तो वो अपने माइक का बटन प्रेस करता था, तभी मुझे उसकी आवाज़ आती थी। और जब भी वो बटन ऑन करके बात करने लगता तो मुझे बाकायदा तौर पर उसके पीछे घुर्राने की और कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आई। तो मैंने उसे एकदम से रोका। सुनो, मुझे तुम्हारे पीछे से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है, क्या तुम्हारे पास कोई है क्या? तो उसने आगे से कहा, नहीं सर, मेरे पास तो कोई नहीं है। वो अकेला उस अंधेरे में खड़ा था। तो वो मेरी ये बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसने हेडफोन उतार कर चेक किया, उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। और मैंने सोचा कि हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो, और बस दिल ही दिल में चीज़ों की लॉजिक्स निकालता रहा। हालांकि मुझे वो आवाज़ें साफ सुनाई दी थी और मैंने भी उस बात को लंबा नहीं खींचा कि नीचे खड़ा वो अकेला शख्स डर ना जाए। बहरहाल मैं दोबारा अपने काम में बिजी हो गया और मैंने उसे यही कहा कि चलो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई ऑफिस से आया है और नीचे खड़े होकर बातें कर रहा है। बताता चलूं, वो जगह बहुत वीरान थी जहां जहाज़ खड़ा था। हमारा ऑफिस वहां से काफ़ी दूर था और जंगल और आसपास टूटे फूटे कबाड़ जहाज़ों के अलावा कुछ नहीं था। और इतना सन्नाटा उस दौर में है अदनान कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो कराची एयरपोर्ट पे बहुत गहमा गहमी है। उस टाइम उस जगह पर सिर्फ जंगल और बेआबान जंगल कि बहुत दूर तक देखने से कोई आसपास आबादी नजर आए तो नजर आए, अदरवाइज सारा आसपास जंगल हुआ करता था। बताता चलूं कि वो शख्स मुझे नीचे खड़ा नजर नहीं आ रहा था। अब थोड़ी देर गुजरती है, मुझे किसी काम के सिलसिले में उसे फिर से कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी। वो हैंडसेट लगाए नीचे ही स्टैंड बाय खड़ा था। मैंने उसे कॉल दी जिस पर उसने मुझसे कहा कि जी सर, और बाकी की बात करने लगा। और वही आवाज़ अब मुझे साफ सुनाई दे रही थी और अब की बार वो आवाज़ मुझे उसके बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, जिस पे मैंने उसको अटेंशन किया। ये सुनो, मुझे वो आवाज़ तुम्हारे बहुत करीब से आ रही है। अपने चारों तरफ देखो, किसी के घुर्राने की आवाज़ आ रही है, किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है, मगर मुझे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। तुम श्योर हो कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है? इस दफ़ा वो मेरी ये बात सुनकर बहुत ही डर जाता है और लड़ती हुई आवाज़ में बोलता है, सर, मैंने चारों तरफ देखा है, यहाँ कोई नहीं है। सर, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? और मैं उसे बोलता हूँ, तुम्हें लगता है मैं काम के टाइम काम छोड़कर तुमसे मजाक करूंगा? तो उसका कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर खामोशी के बाद उसकी कॉल आती है और वो कहता है, सर, अब मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे कहा, आयतुल कुर्सी पढ़ो और काम में ध्यान दो, कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा, तुम डरो मत। थोड़ी देर खामोशी के बाद मैंने उसका नाम लिया और उसे मुखातिब किया, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 2 या 3 बार उसे कॉल दी, मगर वो रिप्लाई में मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब जब वो नीचे खड़ा शख्स मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा तो मैं बहुत परेशान हुआ। मेरे इतना बुलाने पर भी वो खामोश था। अब मुझे डर लग रहा था कि नीचे क्या हुआ है, कि अचानक खामोशी हो गई है और मेरे बार बार कॉल देने पर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। खैर, मैं हिम्मत करता हूँ और नीचे जाता हूँ। वहाँ जाकर देखता हूँ तो वो लड़का अजीब सकते की हालत में खामोश उस जंगल की तरफ मुंह किए हुए खड़ा है और कुछ भी बोल नहीं रहा। मैंने उसे जाकर हिलाया और पूछा क्या हुआ है, तो उसने जवाब में बात नहीं की और उस जंगल की तरफ इशारा किया। तो मैं मुड़कर वहाँ देखता हूँ तो दूर झाड़ियों में हल्की हल्की सी रोशनी चमक रही थी और उन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी की आंखें जो हमारी ही तरफ देख रही हैं। और जब मैंने उन्हें देखा तो वो आंखें जैसे पीछे हट गई हूँ और वह चीज़ झाड़ियों में छुप गई हो। और फिर हमें झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आती है
मानो वो चीज़ वहाँ से जंगल की तरफ चली गई हो। मगर वहाँ क्या था हमें अंदाज़ा ना हो सका, क्योंकि उस तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उस अंधेरे में हमें बस वो चमकती हुई 2 आंखें ही नज़र आई थी। और ये सब देख कर मुझ पर बहुत खौफ तारी हो गया था। मगर मैंने खुद को संभाला और उस लड़के की तरफ मुड़ा जो अभी भी उसी तरह डरा और सहमा हुआ खड़ा था। उसे हौसला दिया कि ये जंगल है और इसमें बहुत से जंगली जानवर भी हो सकते हैं। शायद कोई जानवर इस तरफ आ गया हो, क्योंकि यहाँ अंधेरा था और तुम अकेले नीचे खड़े थे, तो शायद तुम इसलिए ज़्यादा डर गए। जबकि उसे तसल्ली देते हुए तो मैं सच बताऊं कि मैं खुद अंदर से डर रहा था, क्योंकि वो न्यू एम्प्लॉय था हमारा और आज फर्स्ट टाइम उसके साथ ये हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके दिमाग से इस चीज़ को निकालने के लिए मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि हमने डेली यहाँ काम करना था, क्योंकि हमें इस जहाज़ को रात में ही क्लियर करके देना था। बताता चलो, मेरे पास एक वॉकी टॉकी सेट था जिससे हम अपने ऑफिस में भी कॉल कर सकते थे। तो मैं उससे अपने ऑफिस में कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि जितने लोग भी फारिग हैं वो यहाँ जहाज़ पर आ जाएं, ताकि ज़्यादा लोग होने की वजह से हमारा ध्यान बढ़ जाए और उसे भी नीचे अकेला ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि पूरी रात हमने उस जहाज़ पे काम करना था। और फिर थोड़ी ही देर में ऑफिस से कुछ लोग वहाँ आ गए, जिन्हें देखकर मुझे भी थोड़ा हौसला हुआ, क्योंकि अब वो नीचे अकेला नहीं है। और मैं फिर से आकर कॉकपिट में बैठ गया, क्योंकि अभी बहुत सा काम बाकी था। और फिर सुबह फजर तक हम वहाँ काम करते रहे। उस रात के बाद कुछ दिन तो खामोशी रही और कोई एक्टिविटी नहीं हुई और हमारी ड्यूटीज़ भी चेंज होती रही। सब नॉर्मल जा रहा था। उस रात के तकरीबन 5 दिन बाद मैं और मेरे साथ एक और सीनियर जहाज़ पे काम कर रहे थे कि हमें अचानक से ठक ठक की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई हमर से किसी लोहे की चीज़ पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो। पहले तो हमने सोचा कि हो सकता है गार्ड हो, मगर फिर वो आवाज़ हमें मुसलसल आने लगी और वो इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग थी कि हमारा सर दर्द करने लगा और वो आवाज़ हमसे इग्नोर नहीं हो रही थी। हम लोगों ने अपनी टॉर्चेस उठाई और उसी तरफ चलने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ हमें पुराने जहाज़ों के बीच में से आ रही थी, जो कि कबाड़ खड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम उन जहाज़ों के करीब जाते जा रहे थे, वो आवाज़ और भी तेज़ होती जा रही थी, गोया कोई हमें अज़ियत दे रहा था। हम दूर से ही टॉर्च ऑन करते। बताता चलूँ कि हम लोगों के पास प्रोफेशनल टॉर्च होती हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। तो हम दूर से टॉर्च ऑन करके चारों तरफ मारते हैं और जैसे ही टॉर्च ऑन करते हैं वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। वो आवाज़ एक पुराने जहाज़ से आ रही थी जो कई जहाज़ों के बीच में खड़ा था। और जैसे ही टॉर्च बंद करते हैं तो आवाज़ फिर से आने लगती है और टॉर्च ऑन करते ही वो आवाज़ फिर से बंद हो जाती है। हम वहाँ 2 ही लोग थे और वो एरिया काफ़ी बड़ा था और हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम आगे जाकर देखें, क्योंकि इससे पहले जो देखा था वो भी मेरे माइंड में था। और मैं अपने सीनियर को कहता हूँ कि सर चलते हैं यहाँ से, मुझे अब खौफ महसूस हो रहा है। और जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ता हूँ तो ऐसा फील होता है जैसे कोई हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगता हूँ और हम फिर वापस अपने जहाज़ पर आ जाते हैं। लेकिन हमारा दिल खौफ से फट रहा था, क्योंकि वक्फे वक्फे से वो आवाज़ अभी भी आ रही थी, मानो वहाँ जो चीज़ थी वो नहीं चाहती थी कि हम वहाँ पे रुकें। वो आवाज़ इतनी अज़ियतनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, बड़ी मुश्किल से उस रात हमने वो अपना काम ख़त्म किया और ड्यूटी ख़त्म होते ही घर रवाना हुए। मगर जैन अभी उसी तरफ था कि पहले झाड़ियों में से उन आंखों का नज़र आना, फिर वो आवाज़ और फिर ऐसा फील होना कि जैसे कोई पीछे खड़ा है। ये सब मेरे माइंड में चल रहा था और ये सब सोचकर ही मेरे पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। खैर, मैं घर आता हूँ और नाश्ता वगैरह करके सो जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरी नाइट ड्यूटीज़ चल रही थी। तो रात को फिर से ऑफिस जाना था। तो मैं अपने बेडरूम में चला जाता हूँ और घर वालों को सख्ती से कहता हूँ कि शाम से पहले मुझे कोई ना उठाए। मुझे सोए हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे और मैं उठने ही वाला था कि मुझे फील होता है कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर वज़न दिया है। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ जो कि नहीं खुल रही थी।
और ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने हाथ मेरे गले पे रखे हुए हैं। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें खुलने लगती हैं और मैं देखता हूँ कि मेरे सीने पे कोई बैठा है जो बहुत ही खौफनाक, मगर मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो इतनी खौफनाक आवाज में बोलता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और उसकी वो भयानक आवाज सुन के मैं जोर से चिल्लाता हूँ तो मेरी आंख खुल जाती है। पूरे कमरे में अंधेरा हो रहा था। मैं खौफ से पूरे कमरे में देखता हूँ मगर वहां कोई नहीं था। मेरे चीखने की आवाज सुनकर मेरा भाई मेरे कमरे में आता है। वह मुझसे पूछता है कि क्या हुआ, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरा ख्वाब था या वो चीज हकीकत में थी। और मैं उसे बताता हूँ कि नहीं, शायद ख्वाब में डर गया था। और फिर मेरी नज़र सामने लगी घड़ी पर पड़ती है जिसमें 6 बज रहे थे। मैं अपना सांस बहाल करता हूँ और बेड से उतर के वॉशरूम चला जाता हूँ। फ्रेश होकर बाहर आता हूँ तो घर वाले खाने की तैयारी कर रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाता हूँ। मेरा दिमाग अभी भी उसी चीज़ के बारे में सोच के परेशान हो रहा था और मैं घर वालों से कोई बात शेयर नहीं करता, वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। मगर आज ये सब होने के बाद दिल में जैसे एक डर सा बैठ गया था। मैं सोचता हूँ कि आज ऑफ कर लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से मुझे सब चीज़ें फील हो रही हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि ऑफिस से मेरे लैंडलाइन नंबर पर कॉल आती है कि आज मैं ऑफिस थोड़ा जल्दी चला जाऊं क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी किसी पर्सनल रीज़न की वजह से छुट्टी जा चुके हैं। मैं जो आज ऑफ करने का सोच रहा था, ये सुनते ही मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। खैर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। मैं वालदा से कहता हूँ कि खाना जल्दी लगा दें, आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना। और ये कहकर मैं रेडी होने रूम में चला जाता हूँ। पता नहीं क्यों आज मुझे अपने ही रूम में जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। और फिर मैं रेडी होकर खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। मगर ये सारा टाइम मेरे माइंड में यही सब चलता रहा जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा था। और फिर वो जंगल का रास्ता शुरू होता है। हालांकि इस रास्ते पे मैं डेली आया जाया करता था, मगर पता नहीं क्यों आज अजीब घबराहट हो रही थी वहां गुजरते हुए। वो पुराना जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और बिल्कुल खामोश था। कहीं कोई एक पत्ता भी हिल नहीं रहा था। और आज इस खामोशी से मुझे वहशत हो रही थी और जंगल की तरफ देखते ही मुझे खौफ आने लगता था। मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द भी कर रहा होता हूँ। खैर अल्लाह अल्लाह करके रास्ता ख़त्म होता है और मैं ऑफिस पहुँचता हूँ और वहाँ जाके पता चलता है कि आज मेरे अलावा बाकी 2 सीनियर भी 2 दिन की छुट्टी पे गए हैं और काम का बर्डन भी ज़्यादा है। तो मैं सबको उनके काम पे लगाकर एक जूनियर लड़के को अपने साथ लेता हूँ और जहाज़ की तरफ जाने लगता हूँ। बताता चलूँ कि वही लड़का था जो कुछ दिन पहले मेरे साथ काम कर रहा था जहाज़ पर, जिसे झाड़ियों में से आंखें नजर आई थी। वो कहता है कि सर मुझे रहने दें, आप किसी और को साथ ले जाएं, मैं ऑफिस में रुक कर कोई काम देख लूँगा। पता नहीं क्यों मुझे इस जंगल से बहुत ज़्यादा खौफ आता है और जब मैं अंधेरे में नीचे खड़ा होता हूँ तो मुझे अजीब सी वाइब्स आती हैं। डर उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, यार तुम मर्द होकर डर रहे हो, कुछ नहीं होता है। ये डर बस हमारे दिमाग में होता है और जब हम इसे खुद पर हावी कर लेते हैं तो ये चीज़ें हमें डराने की कोशिश करती हैं। तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहना। और फिर हम जहाज़ वाली साइड पे जाने लगते हैं क्योंकि गर्मियों के दिन थे और काफ़ी हव्स भी थी, तो माहौल में अजीब घुटन और बेचैनी सी थी। खैर हम वहाँ पहुँचते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। मैं ऊपर कॉकपिट में चला जाता हूँ और वह नीचे रहता है। मैं कॉकपिट में जाकर माइक ऑन करता हूँ और उससे कोऑर्डिनेशन करता हूँ। मेरी आवाज़ सुनते ही जैसे उसे थोड़ा सा हौसला होता है और फिर इसी तरह काम करते करते हमें रात के 12 बज जाते हैं। फिर मैं मुसलसल उसके साथ बातचीत कर रहा था क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर मैं खुद भी बहुत डरा हुआ था, मगर मैं शो नहीं करवा सकता था क्योंकि इस तरह वो मज़ीद डर जाता और ऑफिस में लोग कम थे और हम पे काम का बर्डन ज़्यादा था। हम काम में ही बिजी थे जब हमें वो आवाज़ सुनाई देती है जो पिछली रात आ रही थी। सेम टाइम और सेम आवाज़। वो आवाज़ सुनते ही एकदम से मेरा दिल बैठ गया और नीचे खड़ा वो शख्स भी डर गया और उसने मुझसे कहा, सर ये आवाज़ कैसी है?
आज वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे कहा, तुम उस तरफ ध्यान मत दो और काम करते रहो। मगर आज उस आवाज़ में अजीब सा खौफ था और थोड़ी देर बाद वो मुझे कहता है, सर, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप नीचे आ जाएं। मैं मजीद यहाँ खड़ा रहा तो मुझे कुछ हो जाएगा। उसने कांपती हुई आवाज़ से मुझे कहा। तो मैंने उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, तुम बस डरो नहीं। जब मैं नीचे आया तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके हाथों और माथे पे खौफ से पसीना आ रहा था और वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी, मगर मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाकर चेक करूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अकेले जाने की बजाय मुझे किसी और को साथ बुलाना चाहिए और हम जाकर आज ठीक से चेक करते हैं। मैं ऑफिस में कॉल करता हूँ अपनी वॉकी टॉकी से और 2 लड़कों को बुला लेता हूँ और फिर हम चारों उस तरफ जाने लगते हैं। और वो लड़का हमें बार बार कह रहा होता है कि सर ऑफिस चलते हैं, रहने दें, वहाँ मत जाएं। मगर मैं उसकी एक नहीं सुनता और कहता हूँ कि आज मैं चेक करके ही रहूँगा कि आखिर वहाँ क्या है। आज हम अपनी टॉर्च ऑफ ही रखेंगे ताकि वहाँ जो भी है उसे पता ना चले। और हम ऐसे ही करते हैं। और जब हम उन पुराने जहाज़ों के पास पहुँचते हैं तो वो आवाज़ उन्हीं जहाज़ों के बीच में किसी जहाज़ से आ रही थी। वहाँ अंधेरा था, बस रनवे की लाइट की हल्की सी रोशनी वहाँ पे आ रही थी। और अब हम उन जहाज़ों के बीच में चलते चलते उस जहाज़ के करीब पहुँच गए थे। अभी किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस जहाज़ के करीब जाकर देखें। और फिर मैं हिम्मत करके उस जहाज़ की तरफ जाता हूँ और बाकी सब लोग मेरे पीछे पीछे होते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे वहाँ कोई बैठा है और हिल रहा है। और फिर मैं उन सबसे पूछता हूँ कि तुम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तो उन्हें भी वो शैडो नज़र आता है। वो मुसलसल हिल रहा था और उसका सर नीचे की तरफ था। मैं जल्दी से अपनी टॉर्च ऑन करता हूँ और उस तरफ मारता हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं होता। मैं टॉर्च ऑफ करके देखता हूँ तो वो साया मुझे वहीं बैठा नज़र आता है। मैं फिर से टॉर्च ऑन करता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। मैं 3-4 बार ऐसा ही करता हूँ। रोशनी में हमें वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता और जब टॉर्च बंद करते तो वो साया हमें वैसे ही हिलता हुआ नजर आता। और ये देखकर हम सब खौफज़दा हो गए थे कि अचानक वो लड़का चकरा कर नीचे गिर जाता है। तो हम सब उसकी तरफ दौड़ते हैं। डर से उसका बीपी लो हो गया था और फुल बॉडी ठंडी हो गई थी। हम जल्दी से उसे उठाकर ऑफिस ले जाते हैं। डर की वजह से उसका जिस्म कांप रहा था। उसे पानी वगैरह पिलाते हैं और कुछ खिलाकर उसे मेडिसिन देते हैं और ऑफिस में मौजूद लड़कों को उसका ख्याल रखने का बोलते हैं। जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो मैं 2 लड़कों को अपने साथ लेकर वापस जहाज़ पे चला जाता हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा काम अभी बाकी था। मैं कॉकपिट में जाता हूँ। वो दोनों लड़के नीचे रुकते हैं। मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे में ऑफिस वॉकी टॉकी पे कॉल करता हूँ तो ऑफिस में मौजूद लड़का जो बताता है वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। मैं जब उससे पूछता हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है अब तो मुझे जवाब देता है कि सर क्या हो गया आपको? आप अभी तो ऑफिस आए थे और इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गए हैं। और ये सुनते ही मेरा सर घूमने लगता है और मैं ऊंची आवाज़ में उसे कहता हूँ कि तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या नींद में हो? मैं तो जहाज़ पे हूँ। ऑफिस कब आया? तो मुझे कहता है कि सर मैं पूरे होश में हूँ। आप अभी ऑफिस आए थे और इसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। और मैं समझ जाता हूँ कि ये मामला ठीक नहीं है। मैं फ़ौरन से नीचे आता हूँ। नीचे वाले लड़के भी मुझे देखकर परेशान हो जाते हैं।